प्रश्नावली 1.4 को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है कि संख्या रेखा पर 2/9, 5/9, -1/9, -3/9, -5/9 और -8/9 को निरूपित करना है। सबसे पहले आपको बता दें कि अगर अंश और हर में ये होता है ना, अंश बटा हर, तो अंश और हर में अगर हर बड़ा हो, क्या हो, हर अगर बड़ा हो अंश से, तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच बनेगा। यदि वो प्लस यानी धनात्मक रहेगा तो 0 और +1 के बीच रहेगा, और अगर ऋणात्मक रहे तो 0 और -1 के बीच बनेगा। यहाँ इन प्रश्नों को देखें तो सब में हर अंश से बड़ा है। हाँ, माइनस और प्लस दोनों है, लेकिन सब में हर बड़ा है, तो ये हमेशा 0 और 1 के बीच बनेगा। जो प्लस वाला होगा वो 0 और +1 के बीच बनेगा, और जो माइनस वाला होगा वो 0 और -1 के बीच बनेगा। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले एक संख्या रेखा हम बना लेते हैं। तो ये हमारी रहा संख्या रेखा। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से बने। बीच में 0 एज यूजुअल जैसे रहता है वैसे रहेगा। 0 और 1 के बीच में हम 0 और 1 को 9 भागों में हम बांटेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये रहा 9। उसी प्रकार से इधर भी हम बांट लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये रहा 9। अब सभी को हम संख्या रेखा पर दिखा देते हैं। जैसे ये 0/9 हो गया, तो ये होगा 1/9, ये होगा 2/9, ये होगा 3/9, ये होगा 4/9, ये 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 और 9/9 यानी 1 हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से इधर भी हम मान रख लेंगे। जैसे -1/9, -2/9, -3/9, -4/9, -5/9, -6/9, 7/9, -8/9 और -9/9 यानी -1। ठीक है। -9/9 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब हमें निरूपित करना है। निरूपित क्या करना है, इसमें पहला करना है कि 2/9। तो 2/9 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2/9। ठीक है। अगला हमको दिखाना है 5/9। तो 5/9 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये है 5/9। अगला है कि -1/9 को दिखाना है। तो -1/9 की बात करें तो ये हो जाएगा -1/9। अगला है कि -3/9 को दिखाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा -3/9। अगला दिखाना है -5/9। तो ये हमारा -5/9 हो जाएगा। और लास्ट है कि -8/9 दिखाना है। तो ये हमारा -8/9 सही उत्तर हो जाएगा। और इस प्रकार से ये पहला का आंसर रहा। अगला प्रश्न है कि अक्षर द्वारा अंकित प्रत्येक बिंदु के लिए परिमेय संख्या लिखना है। मतलब ये जो संख्या रेखा पे आपको दिख रहा है परिमेय संख्या, उसको A, B, C और D के रूप में बताया गया है। तो आपको बताना है कि A का वैल्यू क्या है, B का, C का और D का मतलब क्या है ना। तो सबसे पहले हम A का आपको बताते हैं। A कहाँ है, A यहाँ पे है। जैसे यहाँ 1/5 है, 2/5, 3/5, तो यहाँ होगा कितना बटा 5, 4/5। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4/5। बी की बात करें तो बी हो जाएगा 5/5। सी की बात करें तो 6/5, 7/5, ये 8/5 हो जाएगा। सी के बाद अगर डी की बात करें तो डी तो एज यहाँ दिया हुआ है 10/5। अब ई का लिखना है तो ई के लिए हो जाएगा यहाँ 11/5 है, यानी ये 12/5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये दूसरा का उत्तर हुआ। अगला प्रश्न चलते हैं।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। मतलब जो आपको प्रश्न दिया गया है उसको संख्या रेखा पे दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 3/4। देखिए शुरू में हम बताए थे कि अगर हर अंश से बड़ा हो, इसमें ये अंश अभी हर है, अंश हर से छोटा हो यानी हर बड़ा हो, तो ये हमेशा 0 और 1 के बीच बनेगा। अगर ये धनात्मक रहेगा तो धनात्मक तरफ बनेगा, और ऋणात्मक रहेगा तो ऋणात्मक यानी 0 और -1 के बीच बनेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि हर बड़ा है अंश से, तो ये 0 और 1 के बीच बनेगा क्योंकि ये धनात्मक संख्या है। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं और उसमें 0 को हम यहाँ पे लिखते हैं, है ना। तो 0 और 1 के बीच में कितनी लाइन हम ड्रॉ करना पड़ेगा आपको? 4 को। 1 2 3 और ये रहा 4, यानी ये 1/4 होगा, 2/4 होगा, 3/4 होगा और ये 4/4 यानी 1 होगा। ठीक है। तो हमको क्या दिखाना था इसमें? 3/4। तो ये हमारा हो जाएगा 3/4, पहला का उत्तर। चलते हैं अगला प्रश्न, यानी इसी का बी, और आपको बताते हैं। अगला प्रश्न है -5/6। देखिए इसमें भी हम हर देखे तो अंश से बड़ा ही है, तो यानी ये चूंकि ये माइनस में है इसलिए 0 और -1 के बीच बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले एक संख्या रेखा बना लेंगे और इस संख्या रेखा पे हम माइनस की तरफ ज़्यादा बनाएंगे, यानी यहाँ पे 0 ले लेते हैं और इसको हम 6 भागों में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6, लेकिन ये माइनस में रहेगा ना। -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 और -6/6 यानी -1। ठीक है। हमको इसमें क्या दिखाना है? हमको इसमें दिखाना है -5/6। तो ये हमारा -5/6 उत्तर हो जाएगा। ये आंसर सेकंड रहा। अगला प्रश्न संख्या सी है। सी आपको ये बताना है, 0/5 को संख्या रेखा पे दिखाना है। ठीक ना। तो इसको बताने के लिए सबसे पहले आप एक संख्या रेखा बना लीजिए कैसे भी, है ना। और इसमें आप किधर का भी आप बना सकते हैं, जैसे ये रहा, यही तो हो जाएगा 0/5, बट ऐसे लिख दीजिएगा। ये रहा 0/5, इधर 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं ना। जैसे 1 हो जाएगा 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, ऐसे लिख दीजिएगा। पर इसका कोई वैल्यू है नहीं, सिर्फ हमको ये दिखाना था 0/5, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न डी पर चलते हैं। तो डी हमारा है -5/3। ठीक है। प्रश्न है 5/3। अब इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि इसमें अंश हर से बड़ा हो गया, और अगर अंश हर से बड़ा हो जाए तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मिश्रित भिन्न में चेंज कर लिया कीजिए। जैसे 5 को हम 3 से भागा देंगे तो 3 एकम 3 और 2 बच जाएगा, है ना। यानी इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 सही 2/3, मतलब 1 पूरी संख्या है और 2/3 अगला पार्ट्स में आएगा। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं इस प्रकार से। सही है। इसमें होगा यहाँ पे 0। ठीक है। 0 के बाद क्या होगा? 1 तक तो पूरी है, लेकिन जो अगला भाग होगा 1 से 2 के बीच, उसका 2/3 भाग, यानी यहाँ से 1 तक तो सीधा जाएगा कंप्लीट, लेकिन 1 से 2 के बीच जो रहेगा उसको हम 3 भाग में बांटेंगे। 1 2 3, मतलब ये हो जाएगा 1/3, 2/3 और ये 3/3, यानी 1 और 1 की मिला के यहाँ पे हो जाएगा कितना? 2 ना। तो हमको क्या दिखाना था? 1 सही 2/3 यानी 5/3। तो ये हमारा हो जाएगा 1 सही 2/3 बराबर 5/3, और इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं 11/6 को। अगला प्रश्न है -11/6। यहाँ पे भी आपको ये सोच लेना चाहिए कि अंश हर से बड़ा है, और जब इस प्रकार से हो तो इसको हम मिश्रित भिन्न में सबसे पहले चेंज करते हैं। तो इसे भी हम चेंज कर लेते हैं। तो 6 के पढ़ा एक बार पढ़ना पड़ेगा, और 6 5 11, यानी इसको लिख सकते हैं -1/5/6। ले लिए। अब इसको संख्या रेखा पर दिखाना है, तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं इस प्रकार से। चूँकि इधर हमको माइनस में जाना है, इसलिए हम माइनस तरफ ज़्यादा पार्ट्स को लेंगे। जैसे यहाँ हम ले लेते हैं 0। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि 1 तक तो सही है, 1 तक पूरा है, और 1 के बाद जो 2 होगा उसका हम 5/6 भाग लेंगे। तो 1 तक तो हम बना लेंगे 0 और -1, और -2 के बीच हम कितने भागों में बांटेंगे? 6। तो 1 2 3 4 5 6 है ना। तो ये हो जाएगा कितना? -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 और -6/6, यानी -1 और -1 मिलकर हो जाएगा -2। ठीक है। यहाँ पे ये -1 था ही, और यहाँ से आएंगे तो ये भी -1 होगा, मतलब मिलाकर यहाँ पे कितना हो जाएगा? -2, है ना। अब हमको दिखाना था -1 सही 5/6। तो -1 तो सही है यहाँ तक, और 5/6 तो ये हो जाएगा 5/6, यानी ये है -1 सही 5/6, यानी 11/6, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। उसमें पहला प्रश्न है 4/3 और -2/3। इसको हम दिखाते हैं, और एक और है। तो सबसे पहले हम प्रश्न लिख लेते हैं 4/3 और -2/3। इसको हम संख्या रेखा पे दिखाते हैं। इसको बनाने के लिए आप थोड़ा सा समझ लें कि ये है अंश और ये हर। इसमें अंश हर से छोटा है, यानी ये इस 0 और -1 के बीच बनेगा। लेकिन इसमें बात की जाए तो अंश हर से बड़ा और धनात्मक है, तो ये 0 1 नहीं बल्कि 1 और 2 के बीच बनेगा। तो चलिए बना कर देखते हैं। तो सबसे पहले एक संख्या रेखा हम बना लेते हैं। तो ये रहा हमारा संख्या रेखा, और इस संख्या रेखा पे हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ -1 होएगा, तो इसको हम 3 भाग में बांट लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसको दिखाना है ना, तो ये 0 और -1 के बीच रहेगा। तो इसको बताने के लिए सबसे पहले हम इसको 3 भाग में बांट लेते हैं, 1 2 और 3। ये होगा -1/3, -2/3 और -3/3, यानी -1 ना। अभी यहाँ से यहाँ तक तो 1 रहेगा कंप्लीट। जैसे 4 को दिखाना है ना, 4/3 को, तो ये तो अंश बड़ा हो गया, हर से बड़ा हो गया ना। तो इसको हम बनाने के लिए सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, मतलब मिश्रित भिन्न में। तो आपको पता ही है कैसे चेंज किया जाता है। इस प्रकार से हम इसको चेंज कर लेंगे, है ना। तो यानी 1 तक तो पूरा रहेगा, और 1 से 2 जो होगा उसमें 1/3 भाग को लेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ 1 है, यहाँ तक तो 1 रहेगा, मतलब 1 रहेगा। लेकिन इसके आगे जो 1 और 2 के बीच होगा उसको हम 3 भाग में बांटेंगे। जैसे 1 2 3, ये हो जाएगा 1/3, 2/3, और ये होगा 3/3, यानी ये 1, यानी ये 1 और ये 1 दोनों मिलाकर यहाँ पे हो जाएगा 2 ना। ऐसा में ठीक है। तो हमको क्या दिखाना था? पहला दिखाना था -2/3, तो ये हो जाएगा -2/3। और अगला है कि 4/3 को दिखाना है, तो ये यहाँ तक तो 1 होगा, और ये हो जाएगा 1/3, यानी 1 सही 1/3, दोनों को कुल मिलाकर 4/3, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं।
-9/7 और 7/7 को संख्या रेखा पे दिखाना है। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि जैसे ये माइनस है तो जीरो के इधर ही बनेगा, लेकिन ये एक और माइनस मतलब -1 और -2 के बीच बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है अंश हर से बड़ा है, यानी इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे मिश्रित भिन्न में 1 सही 2/7। समझ में आया? नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 9 को 7 से भागा देंगे तो एक बार में 7 होगा और उसको घटाएंगे तो 2, तो 1 सही 2/7। और इसकी बात करें तो ये 7/7 है ना, ये धनात्मक तरफ है तो इसको बनाना बहुत आसान होगा। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा बना लेते हैं। तो ये रहा हमारा संख्या रेखा, बीच में इसको हम जीरो बना लेंगे, ये जीरो है। जीरो से यहाँ 1 2 3 ऐसे करते हुए जाएंगे कहाँ तक, 7 तक, मैंने 7 भाग में बांटेंगे 1 2 3 4 5 6 7। और इधर एक सही है माइनस में, तो मतलब ये एक और -1 और -2 के बीच बनेगा। तो सबसे पहले ये तो हो जाएगा, मान लेते हैं ये -1 और -2 को हम -1 और -2 को हम 7 भाग में बांटेंगे। जैसे ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 ना, ये हो जाएगा -2 ना। अब इसको क्या दिखाना है हमको, -1 सही 2/7 यानी -9/7। तो ये -1 सही 1/7 2/7, तो ये हो जाएगा -1 सही 2/7, ये वाला लाइन है ना, यानी इसको करेंगे तो -9/7। इसकी बात करें तो ये 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 और ये रहेगा हमारा 7/7 ना, ये हो जाएगा हमारा 7/7 यानी 1, तो 7/7 ये होगा, इसको लिखेंगे आंसर। अगला प्रश्न पे चलते